हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। चलिए, हम लोग पिछले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अम्ल के बारे में देखा था और क्षारक के बारे में देखा था। अम्ल के बारे में देखा, दूसरा क्षारक के बारे में देखा, है ना। और अब जो है कि इस दोनों के मिलने से अम्ल और क्षारक का अगर हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है, यानी कि क्या बनता है? लवण बनता है। तो आज के वीडियो में हम लोग लवण के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो अगर आप अम्ल और क्षारक का वीडियो नहीं देखे होंगे, आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि लवण जो होता है कि वह अम्ल और क्षारक के मिलने से लवण का निर्माण होता है, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने देखा कि लवण कैसे बनता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पे हम लोगों को देखना है कि लवण का जो होता है इसका गुणधर्म को देखना है। लवण का क्या देखना है? गुण और धर्म को देखना है, गुणधर्म को देखना है, ठीक है। अब इसके गुणधर्म में कौन कौन हो सकते हैं, ये हम लोगों को देखना है। अब देखिए कि थोड़ा सा गुणधर्म को देखने से पहले हम लोग कुछ लवण के परिवार यानी कि फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ हम लोग जान लें और कुछ फैमिली ऑफ साल्ट का सूत्र को भी हम लोग जान लें। तो यहां पे देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट के बारे में। किसके बारे में? पोटेशियम सल्फेट के बारे में। पोटेशियम सल्फेट। तो अगर इसका देखें कि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इसके सूत्र को आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं, है ना, या कमेंट में भी बता सकते हैं कि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो अगर देखिए, हम लोग पोटेशियम को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? पोटेशियम को डिनोट करते हैं हम लोग के से। किससे डिनोट करते हैं? के से, ठीक है। और सल्फेट को डिनोट करते हैं SO4 से, SO4 से। अब थोड़ा यहां पे देखें कि जो SO4 यानी कि जो सल्फेट का होता है वो चार्ज होता है 2- और पोटेशियम का जो चार्ज होता है वह होता है प्लस। अब हमने एक ही बात बताया था कि जो अगर हम लोग को पोटेशियम सल्फेट का सूत्र को लिखना है तो क्या करना है कि जो माथे पे है उसे नीचे लेते आइए। तो ये हमारा देख रहे हैं कि पोटेशियम सल्फेट के माथे पे क्या है? एक चार्ज है। जब एक चार्ज है यानी कि प्लस चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस चार्ज को हम लोग यहां पे लिख देते हैं 1। और SO4 के पास देखते हैं यहां पे 2 चार्ज है, 2 माइनस है, इसलिए यहां पे हम लोग लिख दिए 2। अब इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोटेशियम को 2 के साथ और SO4 को 1 के साथ। जब पोटेशियम को 2 के साथ हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बना देता है K2 SO4 ये हमारा आ गया पोटेशियम सल्फेट। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें नेक्स्ट सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट है आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। अब अगर हम लोग सोडियम सल्फेट का देखें तो सोडियम का यहां पे क्या देखते हैं कि सोडियम का होता है Na और सल्फेट का SO4। सोडियम का चार्ज हो जाएगा +1 और इसका हो जाएगा SO4 का -2। पुनः वही करते हैं, इसका +1 और इसका -2 यानी कि 2।
फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं Na को 2 के पास और सल्फर SO4 को, सल्फेट को 1 से। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है Na2SO4, इसी को कहते हैं हम लोग सोडियम सल्फेट। ये हो गया पोटेशियम सल्फेट और ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट आने की क्या हो जाएगा, कैल्शियम का Ca, सल्फेट का SO4। चार्ज देखेंगे, कैल्शियम का चार्ज कितना होता है 2+ और SO4 का क्या होता है 2-। क्या करेंगे हम लोग, फिर इसे नीचे लिखेंगे, ये 2 हो गया और ये आपका 2 हो गया। अब इसका रेशियो लेते हैं हम लोग, यहां पे देखते हैं कि ये कट जाता है। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 2 और 2 कट गया, क्या बच गया 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या सूत्र हो गया CaSO4, ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट आने की, मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं Mg और सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4। चार्ज देखेंगे, मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है +2 और SO4 का चार्ज कितना होता है -2, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 और इसका भी क्या हो जाएगा 2। जब ये 2 हो गया तो ये दोनों कट गया और ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा MgSO4, MgSO4 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो आप लोग एक सूत्र आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, है ना, ये सब का सूत्र आप लोग लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो ये सब का सूत्र आप लोग लिखने का कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग कोशिश किए होंगे, तो देखते हैं यहां पे ये कॉपर सल्फेट का। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का अगर हम लोग देखें तो कॉपर सल्फेट, कॉपर का क्या होता है Cu और सल्फेट का क्या होता है SO4। चार्ज को देखेंगे तो कॉपर पे कितना चार्ज, कॉपर पे 2 चार्ज और इसके पे भी 2 चार्ज, ये हो जाएगा 2, यहां पे 2, इसको हम लोगों ने काटा, इसका रेशियो आ गया 1। फिर से हम लोग क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इसका सूत्र हमारा तैयार हो गया CuSO4, कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड का देखते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का, जैसे सोडियम का होता है Na, क्लोराइड का होता है Cl। सोडियम पर चार्ज होता है आपका +1 और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 चार्ज। हम लोग क्या करते हैं, इसके माथे पे जो है उसको नीचे लिख देते हैं 1 चार्ज मतलब 1, और क्लोरीन पे भी 1 चार्ज है मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको Na को 1 से और Cl को भी 1 से, बन गया क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट की ओर बढ़ते हैं। तो सोडियम का होता है Na और नाइट्रेट का होता है NO3, NO3। ठीक है, चार्ज देखते हैं, तो इसका चार्ज होता है 1 चार्ज और इसका भी चार्ज होता है 1 चार्ज। नीचे लिख देंगे इसके हम, यहां पे 1, NO3 के नीचे लिखेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इसका सूत्र बन गया NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका अगर सॉल्ट का नाम दिया हुआ है और उसका अगर सूत्र बनाने को कहता है तो आप इस प्रकार से सूत्र उसका तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लवण के बारे में देखते हैं, लवण का पीएच के बारे में देखते हैं, लवण का पीएच के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो लवणों का पीएच, नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों का लवणों का पीएच। लवणों का पीएच। ठीक है, अब देखिए लवणों का अगर हम लोग पीएच देखें तो हम लोग देखे थे कि हम लोगों के पास एक स्केल था और इस स्केल में आप देख रहे थे कि यहां से 0 से लेके 14 तक और बीच में हमारा एक जो था 7, यानी कि ये हमारा, अगर हम लोग देखें कि 7 से 14 तक के पार्ट को हम लोग क्या कह रहे थे, ये हमारा क्षारक था, और 0 से लेके 7 तक जो था ये हमारा अम्ल था। ये हम लोगों ने पीछे देखा था। और ये जो आपका 7 दिख रहा है, इस 7 को हम लोगों ने बोला था उदासीन, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीन। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम लोगों को लवणों का अगर पीएच को देखते हैं तो थोड़ा सा यहां पे देखिए कि अगर मान लीजिए ये क्या होता है कि अगर प्रबल अम्ल हो, प्रबल अम्ल हो मतलब क्या होगा, 7 से कम होगा, और अगर बोले प्रबल क्षारक हो तो क्या होगा, 7 से ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने बात किया यहां कि प्रबल अम्ल हो, प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षारक हो एवं प्रबल क्षारक। अब ये दोनों देखिए, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, इस दोनों का जो लवण होता है, बना ना, अम्ल और क्षारक को मिलाने से क्या बनता है, लवण बनता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक को यहां से अगर देखें तो इसके लवण का जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। और ये जो 7 होता है ये आपका कैसा होता है, तो ये होता है उदासीन होता है। ये 7 क्या हो गया, आपका उदासीन हो गया। ठीक है,
प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के जो लवण होते हैं, क्षारक के जो लवण होते हैं, उसका पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहां पे ये समझिए, अगर आपके पास प्रबल अम्ल हो, अगर आपके पास प्रबल अम्ल हो, ठीक है, और एवं दुर्बल क्षारक हो, दुर्बल क्षारक हो। बात समझे कि अगर आपके पास प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षारक हो, तो इस प्रकार के जो लवण होंगे, इस प्रकार का जो लवण बनेगा, इसका पीएच का मान क्या होगा? तो इसका पीएच का मान क्या होगा? 7 से कम होगा। इसका पीएच का मान क्या होगा? 7 से कम होगा। अब थोड़ा अगर आप देखें यहां पे कि जो 7 से कम होता है, 7 से आप यहां पे देख रहे होंगे कि जो 7 से कम होता है, तो इस पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था? अम्ल, अम्ल बोला था। तब हम लोगों ने यहां पे देखा कि जिसका मतलब समझिएगा कि जब प्रबल अम्ल लें और दुर्बल क्षारक को लें, तो ये जो लवण बनेगा उसका पीएच का मान होगा 7 से कम, और इसे हम लोग कहेंगे अम्लीय प्रकार का होगा। ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां पे देखते हैं कि अगर आप क्या करते हैं कि प्रबल क्षारक लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रबल क्षारक ले रहे हैं। अगर आप प्रबल क्षारक ले रहे हैं एवं दुर्बल अम्ल ले रहे हैं, दुर्बल अम्ल ले रहे हैं, अम्ल ले रहे हैं, तो इस प्रकार का जो लवण बनेगा, अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से जो लवण तैयार होगा, ये जो लवण बना, इसका जो पीएच का मान होगा, इसका जो पीएच का मान होगा वह 7 से अधिक होगा, वह 7 से अधिक होगा। और जब 7 से अधिक है, तो इस प्रकार के लवण को हम लोग क्या कहेंगे कि यह क्षारकीय है। क्या है? क्षारकीय है। ठीक है, ये कैसा होता है? क्षारकीय होता है। तो चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। तो आपके पास यहां पे कुछ साधारण नमक है, ठीक है, कुछ साधारण मतलब लवण होते हैं जिसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और वो लवण क्या क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए कुछ लवण है, और इसी लवण के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है, और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो लवण में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो लवण में हम लोग देखेंगे साधारण नमक को देखेंगे, साधारण नमक को देखेंगे। दूसरा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे। नेक्स्ट
बेकिंग सोडा को देखेंगे। बेकिंग सोडा को देखेंगे। नेक्स्ट आपका विरंजक चूर्ण को देखेंगे। विरंजक विरंजक चूर्ण को देखेंगे। फिर हम लोग धोने का सोडा को देखेंगे। धोने का सोडा, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखेंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए लोग शुरुआत करते हैं और एक एक करके देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं साधारण नमक के बारे में। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग साधारण नमक। साधारण नमक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। अगर इसका हम लोग रासायनिक नाम के बारे में देखें, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? तो अगर रासायनिक नाम देखें तो इसका होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर इसका हम लोग रासायनिक सूत्र के बारे में देखें, नेक्स्ट क्या देखते हैं, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र अगर देखें तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl होता है। अब ये बनता कैसे है, अगर हम लोग बात करें कि यह बनता कैसे है, ठीक है, तो देखिए इसका बनने का जो हम लोग प्रोसेस है वह क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, मतलब किसको, HCl को, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे देखिए कि ये जो HCl है ये आपका अम्ल है, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका क्षारक है। ठीक है, अब इस दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा लवण बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन गया, लवण बन गया। कैसे, देखिए ये है आपका NaOH,
प्लस HCl। अब आप देखेंगे कि यहां पे ये जो H है ये OH के साथ चला गया, और क्यों चला गया समझिएगा। ये चला गया और जाने के बाद मतलब यहां पे हमारा निर्माण हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, और निर्माण हो गया NaCl का, और निकल गया H2O। ये सोडियम क्लोराइड हमारा बन गया। ठीक है, इसका अगर हम लोग यूजेस देखते हैं, इसका प्रयोग देखते हैं, तो खाने के, अगर हम लोग घर में खाना वगैरह बनाते हैं तो खाना में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, साधारण नमक का करते हैं। ठीक है, साधारण नमक का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए, तो ये था आपका साधारण नमक। साधारण नमक का क्या देखें कि साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl। बनता कैसे है, तो इसमें हम लोग HCl और NaOH यानी अम्ल और क्षारक को मिला दिए तो लवण बन जाता है, यानी कि NaCl और H2 क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका सॉल्ट है यानी कि लवण है, वह आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। कास्टिक सोडा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। दूसरा, अगर इसका हम लोग रासायनिक नाम को देखें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया रासायनिक नाम इसका, इसको हम लोग अन्य नाम से क्या हो गया, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र को देखें, रासायनिक सूत्र को देखें तो इसका होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा देखिए कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता कैसे है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता कैसे है, तो यहां पे हम लोग एक परीक्षण करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार परीक्षण। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार परीक्षण। क्या कहते हैं हम लोग, क्लोर क्षार परीक्षण करते हैं। क्लोर क्षार परीक्षण हम लोग इसको कहते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा कि क्लोर क्षार परीक्षण में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड को, NaCl को, और जो NaCl का जो घोल होता है इसे हम लोग कहते हैं बैरन सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरन सॉल्यूशन कहते हैं। ये इसी को हम लोग बैरन सॉल्यूशन भी कहते हैं। बैरन सॉल्यूशन भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के जो मतलब इसको हम लोगों ने क्या किया, वाटर में मिला दिया। इसको किस में मिलाया, वाटर में हम लोगों ने मिला दिया। और जब वाटर में मिलाया और इसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या किया, विद्युत को प्रवाह कर दिया।
ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में हम लोगों ने इसमें विद्युत को प्रवाह किया। जब विद्युत का प्रवाह करते हैं तो ये क्या होता है, टूट जाता है, और टूट कर क्या करता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, NaOH बना लेता है, और यहां से Cl2 गैस और H2 गैस निकल जाता है, Cl2 गैस और H2 गैस निकल जाता है। ठीक है, यहां पे हम लोग बैलेंस कर देते हैं, H2 2 1 3 है, यहां पे 2 दूना 4, ये हो गया 4। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 2। तो ये क्या करता है कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड में वाटर में मिलाते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग विद्युत को प्रवाह करते हैं, तो ये टूट जाता है और टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, अब यहां से जो उत्पाद बन रहा है, देखिए बन क्या रहा है, क्लोरीन, और बन क्या रहा है, क्षार। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार परीक्षण कहते हैं। समझ में आया कि इसको हम लोग क्लोर क्षार परीक्षण क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे होता क्या है, हम लोग किस प्रकार से इस परीक्षण को करते हैं। तो क्या करते हैं, हम लोग यहां पे एक बीकर लेते हैं इस प्रकार का, इस प्रकार का हम लोग लेते हैं, ये ले लिया। ये हम लोगों ने लिया। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम लोग यहां पे 2 इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। क्या करते हैं, इस जगह पर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पे 2 इलेक्ट्रोड को लगाया, और इलेक्ट्रोड को लगाने के बाद हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इस जगह पर एक झिल्ली लगाते हैं, और ये झिल्ली क्या करता है, किसको आने देना है और किसको जाने देना है, इसको बताता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, झिल्ली लगा दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से इस जगह से इस जगह से हम लोग क्या करते हैं, इस जगह से हम लोग क्या करते हैं, NaCl का घोल को हम लोग इसमें डालते हैं, और यहां से ऑलरेडी इसमें आपका वाटर है, इसमें वाटर है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या किए, इसको जोड़े इस प्रकार से, यहां से भी जोड़े, और इसको जब जोड़े, ये आपका हो गया एनोड, ये आपका क्या हो गया,
एनोड और ये आपका क्या हो गया, कैथोड। एनोड का मतलब हो गया कि ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपका हो गया नेगेटिव, ये आपका हो गया नेगेटिव और ये आपका हो गया पॉजिटिव। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये आपका ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपका एनोड है और ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपका कैथोड है। ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, अब क्या किए हम लोगों ने, जब NaCl के घोल को हम लोग इसमें डाले, इसमें वाटर था, डालने के बाद क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रोड जब हम लोगों ने इसमें करंट दिया तो ये क्या हुआ, टूट गया और टूट कर क्या हो गया, देखिएगा टूट कर ये Cl माइनस हो गया और ये Na प्लस हो गया। ठीक है, और यहां पे आपका OH माइनस हो गया और यहां पे आपका H प्लस हो गया। ठीक है, ये झिल्ली है आपका, ये आपका क्या है, झिल्ली है कि किसको जाने देना है और किसको आने देना है, ये कौन तय करेगा, झिल्ली तय करेगा। ठीक है, और जब टूटा तो यहां से क्या हुआ, इस जगह से आपका क्लोरीन गैस यहां से निकल गया, यहां से क्या निकल गया, Cl2 निकल गया और इस जगह से क्या निकला, ये हाइड्रोजन आपका यहां से निकल गया, H2 गैस यहां से निकल गया, H2 गैस यहां से निकल गया और यहां से कौन सा गैस निकला, Cl2 गैस निकला, क्लोरीन गैस निकला। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां से Cl निकल गया और यहां से H निकल गया, बचा क्या, तो हमारे पास बच गया एक सोडियम बच गया और एक हाइड्रोक्साइड बच गया। इसका मतलब यहां आपका नमक के घोल के साथ ये क्या हो गया, NaOH यहां से निकल गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका निकल गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे हम लोगों के पास 3 उत्पाद बन रहा है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, दूसरा क्लोरीन गैस बना और तीसरा हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, यहां पे 3 बन रहा है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो क्लोरीन गैस निकल रहा है वह कहां से निकल रहा है, तो किस साइड से बोलेंगे, एनोड से निकल रहा है, एनोड की तरफ से, एनोड की तरफ से क्या होता है, क्लोरीन गैस निकल रहा है और कैथोड की तरफ से कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। मतलब आप लोग यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि प्लस है और यहां पे माइनस है, तो माइनस की ओर कौन आएगा, प्लस वाला, तो हाइड्रोजन के पास क्या है, माइनस, यहां पे प्लस है तो हाइड्रोजन के पास प्लस है, तो यहां कैथोड की ओर कैथोड की तरफ खींचा आएगा। तो इसका मतलब इस पार्ट से हमारा कैथोड की तरफ से कौन सा गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आपका एनोड की तरफ से कौन सा गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। यहां पे टोटल कितने उत्पाद बने, 3 उत्पाद बने। कौन कौन सा बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड 1, क्लोरीन गैस 2 और हाइड्रोजन गैस 3। आप देख सकते हैं यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना 1, क्लोरीन गैस बना 2 और हाइड्रोजन गैस बना 3। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां तो देख लिए कि आपका क्लोरीन गैस एनोड की तरफ से, एनोड के साइड से, मतलब एनोड पर मुक्त हो रहा है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त हो रहा है। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो निकल रहा है, ये भी जो निर्माण हो रहा है, मतलब ये कहां पे बन रहा है, किस ओर बन रहा है, तो ये भी बन रहा है कैथोड की ओर बन रहा है। कहां बन रहा है, कैथोड की ओर बन रहा है। समझ में आया। चलिए, तो दो उत्पाद हमारे जो बन रहे, कैथोड में बन रहा है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस, और एक उत्पाद हमारा एनोड की तरफ बन रहा है, वह है हमारा क्लोरीन गैस है। चलिए अब आते हैं इसका हम लोग उपयोग कहां कहां करते हैं, इसका हम लोग उपयोग कहां कहां करते हैं।
तो देखिए, अगर हम लोग देखें कि जो हमारा पहला उत्पाद है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला उत्पाद क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग करते हैं धातुओं से ग्रीज को हटाने में। धातुओं से ग्रीज हटाने में, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक में बनाने में करते हैं। तीसरा हम लोग करते हैं कागज बनाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? कागज बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और चौथा हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस का देखें, हाइड्रोजन गैस को देखें तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। उसके बाद मक्खन, मार्गरीन बनाने के रूप में, मतलब जो बनाते हैं हम लोग मक्खन वगैरह बनाते हैं वहां पे हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है। दूसरा, खाद के लिए अमोनिया, खाद के लिए अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका क्लोरीन गैस का हम लोग कहां कहां पे उपयोग करते हैं इसका। क्लोरीन गैस का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो इसका अगर हम लोग देखें तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जल की स्वच्छता को बनाने के लिए, जल की स्वच्छता। जल अगर गंदा है तो क्लोरीन गैस से हम लोग क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं। दूसरा, स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में। तीसरा कहां करते हैं? पीवीसी, पीवीसी मतलब पाइप वगैरह, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप वगैरह, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं रोगनाशक, रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक बनाने में। नेक्स्ट हम लोग करते हैं सीएफसी, और सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट कमेंट में बताइए। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। और एक हम लोग करते हैं कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, कीटनाशक के रूप में हम लोग इसका क्लोरीन गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये था आपका लवण का
साधारण नमक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो कास्टिक सोडा का सूत्र हो गया NaOH। और यहां पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्लोरीन गैस का निर्माण एनोड पर और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैथोड पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी कैथोड पर, कैथोड के साइड में हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज का आपका 11। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद।